सबको हरा दी ताकि ये संजीत पाए। आज ये हम भी हराने हैं। हाँ बिल्कुल लगे। दिस इज कॉल्ड फ्रेम। ओके गाइस, तो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस हम टापलिंग ले चल रहे हैं अपने खेत पे, बिकॉज हमें टापलिंग का थोड़ा सा काम है। हमने रख लिया टापलिंग क्योंकि हमें खेत में जाके इसमें पंजा अटैच करना है। और आई यूजुअली कीप बिस्किट पैकेट व्हेनेवर आई गो टू माई फार्म, बिकॉज वहाँ पे जाके मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। जब से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है मेरा सिर दर्द काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो आई वांट थैंक यू माय फ्रेंड। तो बेसिकली आई कॉल्ड शिवांश टू गिव मी सजेशन एंड शिवांश सजेस्टेड मी टू मेक द ब्लॉग। सो लेट्स गो। तो बेसिकली गाइस मेरा सिर दर्द इसलिए हो रहा था बिकॉज कल है फिज़िक्स का पेपर और मैं रात को पढ़ाई करने का ट्राई कर रहा था बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए कल रात से ही मेरा सिर दर्द हो रहा और मैंने सुबह भी ट्राई किया तो सुबह भी मेरा सिर दर्द हो रहा था। इसीलिए गाइस अपना पहला काम है उस पंजे को इसमें अटैच करना ट्रैक्टर में। अटैच करते हैं पहले हमें पाइप खोलना पड़ेगा। इस पाइप को खोलने के बाद पहले हमें इस पाइप को खोलने के लिए मोटर बंद करने भी जाने पड़ेगा। तो हम वहाँ पे जाएंगे, मोटर बंद करके आएंगे, पाइप को खोलेंगे, उसके बाद ट्रैक्टर को उस साइड ले जाएंगे, पंजा फंसाएंगे, उसके बाद जो इतना एरिया है इसको कल्टीवेट करेंगे। पहले मोटर बंद करके आते हैं। मोटर बंद कर दे जा बारी। तो बेसिकली गाइस मैंने एक लड़के से बोल दिया है, मैं वहाँ पे जा रहा था, वहाँ पे एक लड़का दिख गया तो वो मोटर को बंद कर देगा। आपके लिए एक छोटा सा रिव्यू देता हूँ इस ट्रैक्टर के बारे में जब तक इसका पानी निकलता है। तो बेसिकली ये ट्रैक्टर वैसे तो पावरफुल बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बेसिकली फार्माटेक ने क्या किया है, जो फार्माटेक कंपनी है उसने इसके लिए लुक्स बेसिस पे बनाया है, यानी कि ये देखने में तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है और पावर के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बट इसके जो गेयर बॉक्स है यहाँ पे प्रॉब्लम है और इस जो इसका स्टीयरिंग का और इस सीट का गैप बहुत ज़्यादा कम है। और इस लीवर का पता नहीं क्या यूज है, पीटीओ के लिए बनाया है लेकिन इसका एक कोई यूज समझ में नहीं आता। इसको चालू करो तो भी पीटीओ चलती है, बंद रहने दो तो भी पीटीओ चलती है। तो और इसका जो ब्रेक है, ब्रेक में से बहुत ज़्यादा साउंड आता है जब हम एक ब्रेक लगाते हैं। मुझे नहीं पता ये सारे ट्रैक्टरों में आता है या फिर सिर्फ इसी में आता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोगों ने इस ट्रैक्टर में देखी। बेसिकली फार्माटेक के जितने भी ट्रैक्टर होते हैं उनमें गियर बॉक्स में आवाज़ आने एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है और ये मेड इन इंडिया ट्रैक्टर है। जैसे खेत में आता हूँ मुझे स्लोली भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं बिस्किट लेके आता हूँ। जिस दिन मैं बिस्किट भूल जाता हूँ उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है और मैं बस ये सोचता हूँ कि कब खेत से चला जाऊँ। आई डोंट नो मुझे खेत में आने में इतनी ज़्यादा भूख क्यों लगती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़्यादा खा नहीं पाता, एक टाइम में ज़्यादा खा नहीं पाता, थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, इसलिए एक कारण हो सकता है कि मुझे बहुत जल्दी भूख लगती है खेत आने पे। और स्कूल में भी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। स्कूल में सेकंड पीरियड से मुझे भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है, थर्ड पीरियड में तो ऐसा लगता है कि मरने वाला हूँ और फिर फोर्थ पीरियड में होता है अपना लंच। तो मुझे भूख वाली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो भाई अपन ने किया स्विच को ऑन। आप देखते हैं डीजल मीटर कहाँ तक जाता है, क्योंकि जो हमारा वहाँ पर ट्रैक्टर चल रहा है, मे भी आपको ना दिख रहा हो, उस साइड हमारा एक ट्रैक्टर चल रहा है जो जॉन डियर है, रोटावेटर का काम कर रहा है। तो उसका हो गया है डीजल ख़त्म। और अभी अगर हम सहजपुर जाएंगे तो हमें आधा 1 घंटा हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारा टाइम वेस्ट हो, तो भाई जल्दी उठ जा। तो अगर ये यहाँ तक पहुँच जाता है इसके पास थोड़े बहुत पास, तो यानी कि इसमें आधे टैंक के करीब डीजल है, तो हम इसमें से थोड़ा बहुत 5-10 लीटर डीजल निकाल लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई फील लाइक यस पहुँच जा भाई। ओके गाइस, तो इसमें आधे टैंक से ज़्यादा डीजल है तो हम इसका डीजल निकाल सकते। ओह, आधे टैंक से काफ़ी ज़्यादा है। देखो मीटर स्लोली उठ रहा है। तो चलिए अब इसमें से थोड़ा बहुत डीजल निकाल के अपन अपने दूसरे ट्रैक्टर को दे देते हैं ताकि वो भी चलता रहे और हमें इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं करना, थोड़ा सा काम करना है। तो
हम थोड़ा सा डीजल निकाल के उस ट्रैक्टर को दे देते हैं और पापा को कॉल कर देते हैं कि वो डीजल ले आए। दैट्स इट। चलिए तो डीजल निकाल दे। ओ भाई, इसमें तो ऑलमोस्ट फुल टैंक डीजल है, थोड़ा बहुत कम। तो बेसिकली इस ट्रैक्टर से डीजल निकालने के काफ़ी सारे तरीके हैं। अगर आपके पास पाना हो तो आप इधर से खोल के इस डक्ट को डायरेक्ट करके जहाँ से डीजल निकाल सकते हो, इधर से भी डीजल निकाल सकते हो। और अभी हमारे पास ना पाना है ना सटक है, तो हम इस फिल्टर के नीचे से डीजल निकालने वाले हैं। तो इस फिल्टर के नीचे होता है एक, देख सकते हो आप, हम इसको ओपन करेंगे इस टाइप से। रग्गी बाल्टी नहीं जी, अच्छी जमाली पता बनने लगी तू ट्रैक्टर में यार, क्या पता। तो बेसिकली गाइस हमें इसको पूरा नहीं खोलना है, थोड़ा लगा रहने देना है। उसके बाद हमें जो अपना ये है इसको चलाना है। तो यहाँ से डीजल निकालना हो जाएगा। छान का डालने पर आ रही में कचड़ा सो गिर गया। अब्बू का फिल्टर के ऊपर नीचे लगो तो उठा परेशान तुम ग्रह बाल्टी। बेसिकली गाइस जब भी कभी आप अकेले हो तो मैं आपके लिए एक टिप्स देता हूँ। अगर आप भी फार्मर हो तो एक छोटी सी मैं आपके लिए टिप देता हूँ कि जब आप अकेले हो तो पंजा फंसाने में अगर आपको प्रॉब्लम जा रही है तो पहले लिंक को ऊपर कर लो। कुछ लोग लिंक को नीचे से लेके आते हैं, एक काम करो लिंक को ऊपर कर लो, ठीक है। और उसके बाद इनको परफेक्ट पोजीशन पे ला के और यहाँ से लिफ्ट को डाउन कर दो, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी करके लिफ्ट को डाउन कर दो। जब हमारी लिफ्ट हो जाएगी डाउन तो बस अब उसमें खीला डाल दो। अगर आप नीचे से करके लाओगे तो फिर से ट्रैक्टर चालू करना पड़ेगा लिफ्ट उठाने के लिए और बार बार सेम काम करना पड़ेगा हमें। तो चलिए हम इसके लिए अटैच कर देते हैं। तो बेसिकली गाइस हमने इसको अच्छे से अटैच कर लिया है। और चलिए मैं आपके लिए एक और एक्स्ट्रा टिप देता हूँ कि अगर आपका ये लीवर अच्छे से मेंटेन नहीं रहेगा तो आपका ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा डीजल खा सकता है। तो जो ये काला वाला लीवर है इसके लिए हमें पूरे तरीके से नीचे रखना है, ठीक है। कुछ लोग इसको एडजस्ट करते हैं, उसके बाद ट्रैक्टर दबता है, ट्रैक्टर फंस के चलता है, ट्रैक्टर सेंसिंग नहीं देता। तो इसके लिए नीचे रखना है और इससे उसको एडजस्ट करना है। मतलब ये गहराई वाला लीवर है, इसको जितना पीछे रखोगे ट्रैक्टर उतना कम डीजल खाएगा और उतनी अच्छी सेंसिंग देगा और थोड़ी गहराई कम रहेगी, ठीक है। और इससे हम लॉक कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे। तो अभी मैं इसके लिए इस पोजीशन पे सेट करके इसको पूरे नीचे करके चला के देखता हूँ। अगर अच्छा चलेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको अनलॉक करके और थोड़ा सा ड्राफ्ट और बढ़ानी पड़ेगी। तो बेसिकली गाइस हमें अपनी टॉप लिंक की लेंथ को थोड़ा कम करना पड़ेगा, बिकॉज जो हमारे जो आगे वाले पंजे वो अच्छे से गप नहीं रहे हो, पीछे वाले अच्छे से गप रहे हैं। तो हम अगर इसकी लेंथ को कम कर देंगे तो ये नीचे को धंस जाएंगे, ठीक है। तो हम इसकी लेंथ को कम करते हैं। एक और प्रॉब्लम देखने को मिली है कि ये वाला पंजा थोड़ा कम गप रहा है, उस साइड का ज़्यादा गप रहा है। तो हम एडजस्ट करते हैं, इसके लिए ऐसे एडजस्ट कर देंगे। इसके लिए थोड़ा इस टाइप से हम एडजस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि अब ये वाला जो लेफ़्ट साइड का पंजा है ये गहराई में और ज़्यादा जाने लगेगा। तो बेसिकली ये धान का खेत है, तो हमें इसकी गहराई पे फोकस करना होगा, ना कि स्पीड पे। हमें ट्रैक्टर की स्पीड को कम रखना है, गहराई को ज़्यादा रखना है।